हेल्थ में हमारा इंटरनल बॉडी आता है, हेल्थ इश्यूज जो भी है उसके लिए हमारे पास, आप सबको पता है कि हमारे पास सप्लीमेंट्स है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा जो हमारा आता है, जिस सेगमेंट को मैं हैंडल करती हूँ, ब्यूटी एंड स्किन केयर, राइट, कहीं ना कहीं वो भी हमारे हेल्थ से भी जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि वो आफ्टर ऑल अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो स्किन भी हमारे हेल्थ में ही काउंट होता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर हम देखा जाए फीमेल के हाइजीन के ऊपर हम काम करते हैं तो ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि फीमेल हाइजीन के ऊपर हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हाइजीन की बात आती है, और हाइजीन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब पीरियड्स के उन्हें थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूँगी इस मैटर के बारे में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर पे हर फीमेल यूज़ करती है, ये कोई टैबू नहीं है, क्योंकि आज इस टैबू को, जो हम कहते हैं ना कि पीरियड्स के बारे में बात हम नहीं कर सकते, फीमेल बात नहीं करती है, मेल बात नहीं करते, लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, मैं मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी वेस्टीज में नहीं थी ना, तो हम लोग इसको लेके, पीरियड्स को लेके खुलकर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं देखती हूँ अब बीइंग अ वेस्टीज फैमिली, आप लोगों से जुड़ी हूँ, सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल भी इसके बारे में खुलकर बात करते, इसको प्रमोट करते, क्योंकि आफ्टर कहीं ना कहीं ये टैबू नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसा ऊपर वाले के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे ये पता चलता है कि एक फीमेल जो है उसका शरीर हेल्दी है। वरना आप देखिए कि कितनी ऐसी फीमेल्स है जिसको सही टाइम पे पीरियड्स नहीं आता है, या फिर बहुत लोगों को पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है तो कंसीव नहीं कर पाते और हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। यस और नो? है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पे बात करने में हमें शर्म आनी चाहिए। जितना ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा हम फीमेल की लाइफ को ठीक कर पाएंगे। और आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं, फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग या हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फीमेल्स की हेल्थ को लेके, फीमेल्स के हाइजीन को लेके बात करते हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन सबसे नंबर 1 पे आता है। आज के डेट में देखा गया है कि साबुन हाइजीन के रूप में सैनिटरी नैपकिन से ज्यादा यूज में आते हैं, क्योंकि जहां हाइजीन की बात होती है तो लोग सोचते हैं हाइजीन मतलब साफ सफाई, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल्स हाइजीन का मतलब होता है वो किस तरीके से अपने इंटीमेट एरियाज को, अपने पीरियड्स के टाइम पे अपने आप को हाइजीनिक रखती हैं, राइट, जहाँ पे काफी लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज आप अभी भी लैक ऑफ नॉलेज नहीं होने की वजह से फीमेल्स हम लोग कपड़े का यूज करते हैं। काफी ऐसे अभी आप जगह देखेंगे, स्टेट देखेंगे कि जहाँ पे अभी भी कपड़े का यूज होता है। पीरियड्स आता है तो किचन में नहीं घुसने दिया जाता, पीरियड्स आता है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, होता है नहीं होता है। पीरियड्स आता है तो वेरी बिग जो एक होता है कि अचार नहीं छूना होता है ना, होता है ना, पता है ये चीज, मेल लोगों को पता है ये बात कि जब पीरियड्स आता है तो फीमेल्स को बोलते हैं अचार मत छू, अचार खराब हो जाएगा। कभी छुआ, खराब हुआ, होता है। ये यहाँ पे एक माइंडसेट है। कितने लोगों को लगता है कि अचार खराब होता है? तो नहीं छूते। कितने लोगों ने छुआ पीरियड्स के टाइम पर अचार एकदम खराब नहीं हुआ? तो ये एक्चुअली हमारा सदियों से जो हम दादी नानी के टाइम से सुनते आ रहे, पीरियड्स हमारा नॉर्मल जो आप हाथ से ब्लड भी काटेंगे वो जो ब्लड निकलता सेम वही चीज होती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब पीरियड्स आता तो लोग सोचते हैं कि बहुत अछूत है, नहीं छूना चाहिए, गंदा है, हम बात नहीं करते लोगों के बारे में। कई सारी बच्चियां हैं जो घर पे मम्मी ही उसको बोलती भाई बोलो नहीं, भाई को पता चल जाएगा, बोलो नहीं, पापा को पता चल जाएगा। लेकिन क्यों भाई, ये पता होना चाहिए। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, उठना सोना खाना पीना, सर्दी बुखार गर्मी ये सब है, उसी तरीके से पीरियड्स भी आना, हर मंथ आना ऊपर वाले के द्वारा दिया गया क्या है, एक वरदान है जिससे कंसीव होता है। क्यों? जब कंसीव होता है, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो घर में खुशखबरी होती है, मिठाई बांटते नहीं बांटते, और वही प्रोसेस पीरियड्स का भी है। वही तो पीरियड्स ही है ना जिससे बच्चा होता है। तो क्यों उस चीज को हम लोग अभिशाप, गंदा बात नहीं करते हैं, और जब कंसीव वही चीज होता है तो उसको लेके हम खुशखबरी। तो ये सोच की बात है, वो पहले का जमाना था और अभी का जमाना है, जमाना बदल चुका है, चेंजेस आ चुका है, और हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। वरना आप रिकॉर्ड निकाल कर देख ली कि पहले के ज़माने में कम एज में शादियां होने से, जल्दी कंसीव करने से लोगों को बीमारियां भी होती थी, कैंसर भी होता।
लेकिन ये सब आप लोगों के हाथों में, हम वेस्टिजियंस के हाथों में कि जितना ज़्यादा लोगों को नॉलेज देंगे उतना ज़्यादा हम उनकी रक्षा कर पाएंगे, उनके हेल्थ का केयर कर पाएंगे, राइट। तो हमारी कंपनी ये सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पीरियड्स आता है तो हमारा माइंडसेट होता है कि अरे इस डेट में पीरियड्स आने वाला है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं शादी होता है, त्यौहार होता है, तो मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि पीरियड्स आने पे क्या क्या होता है, मूड स्विंग होता है। सबसे पहला होता है मूड, चिड़चिड़ाहट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी हमारे मेल पर्सन है, हमारे घर पे बेटी होती है, वाइफ होती है, बहन होती है, तो कम से कम उनको पैम्पर किया करें, है ना। कि जब पीरियड आता है तो ऑलरेडी मूड स्विंग होता है, ऊपर से ये प्रेशर होता है कि घर में किसी को पता नहीं चलने चाहिए, होता ही नहीं होता है। तो कम से कम घर में लोगों को पता होगा ना, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, तो कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें नॉलेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। हमारे डियो गार्डन फ्लाई, पहले हमारा डियो गार्डन ओनली था, बट इस बार कंपनी ने डियो गार्डन फ्लाई मतलब चाहती है कि जो फीमेल है फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ पीरियड्स के उन दिनों में भी, महीनों के उन दिनों में भी जब वो पेन क्रैम्पिंग से जूझ रही होती है, तब भी वो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करे, फील्ड में जाए या किसी भी एक्टिविटी में है, बिल्कुल दिल खोल के काम करे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। प्रोडक्ट्स चाहिए है ना, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ कि मार्केट में आपको बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगे। एंड आई नो कि ये जो बीच का गैपिंग था, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ, एंड बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आते थे, है ना मैम, कि नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, बट ये चेंज होकर इसलिए आया कि नाउ ये आपको हमेशा मिलेंगे, अब कभी भी आपको इसकी कमी नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गिफ्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दीजिए, ताकि वो लोग इसकी जो बेनिफिट्स है उसको समझ पाए। कपड़े का इस्तेमाल अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बैक्टीरिया का जब पीरियड्स आता है ना, फॉर एज ए फीमेल मुझे सब कुछ ये है, जैसे कि आप लोगों से भी पीरियड्स आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, मुझे बताओ पीरियड्स आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? पेट में दर्द, पेट में क्रैम्पिंग, पेट में दर्द, है ना, क्योंकि ब्लड का क्लॉट्स जमता है, हर महीने ब्लड का क्लॉट्स जमता है। और आप देखोगे कि जो फर्स्ट डे होता है वो ज्यादा पेन होता है, क्योंकि उस समय पीरियड्स बहुत कम मात्रा में होती है फर्स्ट डे, है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होने में टाइम लगता है। तो हमारे सैनिटरी नैपकिन में एक ग्रेफाइन एनोइन चिप को डाला गया है, जिसके थ्रू उसमें जैसे पीरियड्स ड्रॉप होता है उसमें से हीट जनरेट होता है, और वो हीट हमारे यूट्रस को क्या करता है, वार्म देता है, उसको हीट देता है, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग्स होती है वो इजीली आराम से बाहर निकल पाती है। आपने देखा है कभी कोई चोट लग जाती है, या फॉर एग्जाम्पल नारियल का तेल जब जम जाता है तो उसको कैसे पिघालते हैं? या तो धूप में रख दोगे पिघल जाएगा, या तो किसी गर्म पानी में, हल्का सुसुम पानी में आप उसको डिप करोगे तो वो गल जाएगा, है ना। तो उस चीज में वही चीज है। और हमें कभी पेन भी होता है तो हम देखते हैं कि गर्म पानी का जो बैग होता है उससे हम लोग सेका देते हैं, तो उससे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो क्या होता है कि अगर कहीं चोट लगती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, तो वहाँ अगर आप लोग गर्म कपड़े से सेका देते हैं तो वो क्लॉट्स क्या होता है, वो जमा हुआ जो खून है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है, वो मेल्ट होने लगता है, राइट। इसीलिए ये ग्रेफाइन एनोइन चिप हमारे सैनिटरी नैपकिन में डाला गया है, वो भी लिया है ना, डाला गया है, जिसकी वजह से जो क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम है, जो दर्द की प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स के टाइम पे हमें होता है, उसमें रिलीफ मिलता है, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा, और क्या इशू होता है, कमर में दर्द, सर में भी दर्द, नहीं, नैपकिन यूज करने के टाइम पे, और लीकेज की प्रॉब्लम, क्यों बाहर नहीं निकलना चाहते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीकेज की प्रॉब्लम, है ना। हम लोग अवॉइड करते हैं उस टाइम पे, किसी को प्लान दिखाना है और पीरियड ऐसा है ना तो सडन से कभी भी आ जाता है ना, 2 दिन पहले 2 दिन आगे आता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम, कि अगर हम लोगों ने लगाया, कहीं से लीकेज हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड हमारे कपड़े में लग जाता है, स्टेन्स लग जाते हैं, जिस वजह से कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैक्सिमम फीमेल जो है वो बाहर नहीं निकलती है। तो अब ये नैपकिन यूज करने से हमें स्टेन का भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये लीकेज को रोकता है। इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, वो हमारे पहले वाले नैपकिन से भी
ज़्यादा है, राइट। और बहुत सारे क्वालिटीज़ के साथ, और ऊपर का जो लेयर है प्योर कॉटन है,